मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम सलाजीत की मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। सलाजीत के माने हैं पत्थर की जान, इसको सलाजीत कहते हैं और उर्दू ज़बान में इसको सलाजीत कहते हैं, हिंदी में इसको शिलाजीत कहते हैं, फारसी ज़बान में इसको मोमियाई कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको ब्लैक एसफाल्ट कहते हैं। तासीर के हवाले से सलाजीत दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क है। इसका जायका तलख होता है। सलाजीत को चित्राली ज़बान में ज़ोमो आशरू यानी पहाड़ का आंसू कहा जाता है। चित्राली ज़बान में आशरू आंसू को कहा जाता है। लफ्ज़ आशरू पंजाबी ज़बान की लफ्ज़ आथरू से निकबत। सलाजीत शुमाली पाकिस्तान बिलखुसूस नंगर, चित्राल और कैलाश के पहाड़ों से निकलने वाला एक मादा है। इसका रंग स्याही माइल चॉकलेट की तरह होता है। बाज़ पहाड़ों में गर्मी की शिद्दत के बायस दरारों के अंदर से एक किस्म की गोंद की तरह का मादा खारिज होकर जम जाता है। ये मादा पहाड़ की दरारों में अज खुद बनता है। ये एक ठोस मादा होता है जिसमें नामियाती अज्जा, निबाताती रेशे और अर्जी अज्जा पाए जाते हैं। सलाजीत ऐसे पहाड़ों से निकलती है जिनमें सोने, चांदी, तांबे, सीसा, जिंक और लोहे की कानें होती हैं, इसलिए उसका रंग मुख्तलिफ होता है। इसमें से गाय के पेशाब जैसी बू आती है। तिब्बे यूनानी में इस सियाल मादा के कई तिब्बी फ़वाइद बयान किए गए हैं, जिनमें से खास नुमाया फ़वाइद हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि सलाजीत सिर्फ जिनसी कमज़ोरी की मादा है, मगर जदीद साइंसी और तहकीकात के मुताबिक सलाजीत के हैरानकुन जादुई खासियत और फ़वाइद बयान किए गए हैं। सलाजीत दरअसल पट्ठों और हड्डियों की कमज़ोरी के लिए अक्सीर है। सलाजीत बेहतरीन कुदरती ताकत हासिल करने का ज़रिया है, खुसूसन मर्दाना और जिनसी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन दवा मानी जाती है। सलाजीत में बहुत से विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जिस्मानी कमज़ोरी और बीमारियों के लिए शिफा है। मिनरल्स के लिए ये समझ लीजिए कि ये कुदरती कई मिनरल्स की कुश्तों की माजून है। कमर दर्द, हड्डियों व जोड़ों में दर्द और हड्डियों की कमज़ोरी के लिए सलाजीत एक बेहतरीन खुराक है। सलाजीत एंटी एजिंग है, जो उम्र के बढ़ने के असरात और जहनी व जिस्मानी कमज़ोरियों को फौरी मदद फराहम करती है। सलाजीत मर्दाना और जनाना पोशीदा अमराज के लिए भी मुफीद है। सलाजीत ज़ियाबितस और ज़ियाबितस से होने वाली मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेहतरीन दवा है। सलाजीत जरासीम कुश, एंटी अल्सर और एंटी एलर्जिक है। सलाजीत खून पतला करती और मोटापा दूर करती है। सुस्ती, डिप्रेशन और आम जिस्मानी कमज़ोरी में भी ये इंतहाई मुफीद है। उम्र के साथ साथ याददाश्त की कमी के लिए भी सलाजीत मुफीद मानी जाती है। सलाजीत में बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड पाई जाती है, जो दिमाग की नशोनुमा और हिफाजत करती है। इम्यून सिस्टम की मदद करती है, यानी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाती है। सलाजीत दर्द शकीका यानी माइग्रेन के मरीजों के लिए भी काफ़ी मुफीद है। कुव्वत बाह और कुव्वत मुदाफ़ियत में ये इजाफा करती है। सलाजीत पेशाब आवर है, इसके इस्तेमाल से मसाना की फिल्ट्रेशन हो जाती है। अज़लात, खलियों और पट्ठों को मजबूत बनाती है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग करने वाले हजरात और खिलाड़ी भी इसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। हड्डियों की कमज़ोरी का खात्मा करती है, जिस्मानी कमज़ोरी का खात्मा करती है। शियाटिका यानी जिसको इर्क निसा का दर्द कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। रान के पट्ठों में पड़ने वाले अज़लाती खिंचाव का खात्मा करती है। पिंडली के पट्ठों में पड़ने वाली खिंचाव का खात्मा करती है और पाँव में पड़ने वाली सूजन का खात्मा करती है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि ये हर मर्ज के लिए मुफीद है। असाबी अमराज में बकसरत इसका इस्तेमाल होता है। असाब को ताकत देती है। अगरचे सलाजीत पेशाब आवर है, मगर इसको सिलसिलत अलबोल यानी कि पेशाब में कतरे कतरे आना यानी बार बार पेशाब आने में ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है।
तो पेशाब की ज्यादती को रोककर मसाने को कमी करती है। सर्दियों में इसके मामूली सी मिकदार खाने से सर्दी का एहसास खत्म हो जाता है। मिकदार खुराक के हवाले से बहुत से इख्तिलाफात पाए जाते हैं, लेकिन तिब्बी दुनिया में इसकी जो मिकदार खुराक बताई जाती है वो तकरीबन 1 रत्ती से 1 माशा तक नीम गर्म दूध 1 कप में मिलाकर सर्दियों में दिन या रात में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। या दूसरी सूरतों में अगर मिलीग्राम के हिसाब से आप ले रहे हैं तो 200 से 250 मिलीग्राम तक आप ये ले सकते हैं। असल सलाजीत की पहचान क्या है? आजकल असल सलाजीत हमें नहीं मिल पा रही। असल सलाजीत की एक मैं आपको मुख्तसर सा एक तजर्बा बता रहा हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सलाजीत असल है या नहीं है। सलाजीत की शनाख्त यानी उसकी असल और नकल होने की शनाख्त का तरीका ये है कि सलाजीत को पानी में भिगो दें और उंगली से रगड़ कर उठाएं। अगर तार जैसे रेशे निकले तो असल है, और अगर सलाजीत पानी में हल होना शुरू हो जाए तो नकल है। इस्तेमाल से कबल सलाजीत की सफाई का तरीका। बहुत से लोगों को जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके पास सलाजीत तो है, लेकिन उन्हें साफ करने का तरीका पता नहीं। सलाजीत को साफ करने के लिए 2 तरीके हैं। एक होता है आतिशी, दूसरा होता है आफताबी। आफताबी तरीका यानी सूरज की तपश से इसको गर्म करके साफ किया हुआ सलाजीत बेहतरीन होता है, और आतिशी सलाजीत में सलाजीत के जलने के या खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हुक्मा हजरात जो है वो आतिशी सलाजीत यानी गर्म करके उसको साफ करते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान है और उन्हें तजर्बा भी होता है। तो सलाजीत को साफ करने के लिए सबसे पहले आफताबी तरीका बयान किया जाता है। सलाजीत को साफ करने के लिए इसको गर्म पानी में आधे दिन तक भिगो दें। इसके बाद बारीक मलमल के कपड़े से छान लें। छने हुए पानी को धूप में रख दें। इसके ऊपर बालाई आएगी, इसको उतार लें और जब तक बालाई आती रहे उतारते रहें। यही साफ सलाजीत है। अब ज़रा आतिशी तरीका सुनिए। आतिशी तरीका इस तरह से होता है कि गर्म पानी में सलाजीत को अच्छी तरह से हल करें। हल करने के बाद मलमल के कपड़े से छानकर उसको फिल्टर करें। फिर कोई चीनी का बर्तन उठाएं और उसमें डालें सलाजीत को और अच्छी तरह से उसे जो है नरम आंच में पकाना शुरू कर दें। जब सलाजीत बिल्कुल ये पानी गाढ़ा हो जाए, पानी उड़ जाए, ख़त्म हो जाए, तो बाकी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक गाढ़ी सी महलूल बचेगी, वही सलाजीत है। उसको आप ठंडा करें। ठंडा होने के बाद ये जमकर सलाजीत की असल शक्ल में आ जाएगी। लेकिन आम लोग जो ये अमल करते हैं तो उनसे सलाजीत जल जाता है, ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ एहतियात ज़रूरी हैं। मसलन मंदरजा झील सूरतों में आप सलाजीत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन पेशाब में जलन वाले हजरात भी सलाजीत का इस्तेमाल न करें। जिनको पीलिया या जिगर की कोई बीमारी है वो भी सलाजीत का इस्तेमाल न करें। जिनको कोई दिल की बीमारी है, दिल का कोई आर्जा है, तो वो भी सलाजीत का इस्तेमाल न करें। खराबी गुर्दा यानी गुर्दे की बीमारी, अगर किसी भी किस्म की कोई गुर्दे में कोई पेचीदगी है, किडनी में कोई बिगाड़ है, कोई पेचीदगी है, तो वो भी सलाजीत का इस्तेमाल न करें। ये 250 से वैसे 500 मिलीग्राम तक भी लिया जा सकता है। आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 400 मिलीग्राम खा सकते हैं। उससे ज़्यादा जो है ये ममनू है, नहीं खाया जा सकता, क्योंकि इससे खुराक की नाली में जलन का एहसास पैदा होने लगता है, यानी कोई साइड इफेक्ट आपको हो सकता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि 1 रत्ती से लेकर 1 माशे तक अगर आप मिलीग्राम की सूरत में लें तो फिर 200 से लेकर 250 मिलीग्राम तक सुबह शाम आप ले सकते हैं दूध के साथ। ये बेहतरीन तरीका है सलाजीत लेने का। अगर फ़ायदा न होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि बाज़ लोग जो है डर की वजह से मिकदार खुराक जो है 50 मिलीग्राम से भी कम जो है खाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी कि उनकी मिकदार खुराक कम अज़ कम भी 200 या 250 मिलीग्राम है। अगर आप 50 या 25-30 मिलीग्राम लेंगे तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा। तो सही मिकदार में किसी भी मालिश से इसकी डोजेज बनवा लें और फिर उसके मिकदार में आप खाते रहें। मर्दाना कमज़ोरी और बांझपन में आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म मोटिलिटी टेस्ट करवाएं। उसके बाद आप 90 दिनों तक रोज़ाना 250 मिलीग्राम नाश्ते के बाद और 250 मिलीग्राम रात खाने के बाद इस्तेमाल करें।
اور انشاءاللہ تعالی 90 دن بعد دوبارہ آپ ٹیسٹ کروائیں گے، انشاءاللہ بہترین نتائج آپ کو ملیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کی مزید بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور آن کیجئے۔ اگر آپ اس ویڈیو سے کسی کو فائدہ دینا چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازماً کیجئے تاکہ آپ اس فلاح کے کام میں شامل ہو جائیں۔ اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔